मोदी जी अच्छे क्यों लगते हैं? पता नहीं, वो उनका ऐसा काम ना कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। नहीं। जरा अच्छे से बताइए दर्शकों को, शर्माइए। नहीं, शर्मा नहीं रहे, हाँ। मतलब उन जैसा ना कोई नहीं है। हमारे हिसाब से तो कांग्रेस ने हमेशा ही विभाजन वाला काम किया है, हमेशा ही विभाजन वाला काम किया है। अच्छा। अब कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहा। मैं तो यही कहूँगा जी, मोदी जी के अलावा आप ही देख लो कौन है विपक्ष में। कांग्रेस का तो खैर कोई नामो निशानी वाली बात नहीं रह गई। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी। मोदी जी। जी। क्यों, क्या कारण है? उनके ऐसा कोई नहीं है। अगला भारत का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अच्छा, क्या कारण है? बुलडोजर बाबा इतने पसंद ना ना, बुलडोजर बाबा की बात नहीं है। एक्चुअली उनकी ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसे नहीं होता है कि कभी भी जब मन किया तब हिंदुओं की तरफ आ गए और उनके वोट मांगने लग गए। बीजेपी जो है हमेशा से हिंदुओं की पार्टी रही है और हिंदुओं के बारे में सोचती है, मीडियम क्लास के बारे में सोचती है। तो सबको ये बात मालूम है कि बीजेपी के अलावा और कोई ऐसी पार्टी नहीं है इस देश में जो हिंदुओं का कल्याण कर सके। नरेंद्र मोदी जी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री और यूपी से और बम्पर सीट से आएंगे, 80 से अधिक सीटों से जीत करके आएंगे। बहुत दूर किया है क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों पे जो अत्याचार किया है, धारा 370 जो थी, उन लोगों से हिंदुओं को बहुत, अब क्यों हिंदुओं की याद आई, इसके पहले कहाँ थे अब। सर, क्या नाम है आपका? सुजान सिंह। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी। मोदी जी। जी। क्यों, क्या कारण है? उनके ऐसा कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं। और बताइए क्या खासियत? शर्माइए मत, इधर आइए। इतना नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, एक मैम मौजूद है। मैम, आजकल की महिलाएं को क्या लगता है अगला मुकाबला किससे? मोदी से। मोदी से। मोदी जी अच्छे क्यों लगते हैं? पता नहीं, वो उनका ऐसा काम ना कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। नहीं। जरा अच्छे से बताइए दर्शकों को, शर्माइए। नहीं, शर्मा नहीं रहे, हाँ। मतलब उन जैसा ना कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, कांग्रेस कहती है पूरी कवायद तेज है, तैयारी हो चुकी है कि हराना इस बार मोदी जी को? नहीं हरा पाएंगे। नहीं हरा पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? हाँ, पक्का। ठीक है, ठीक है। ये बताइए मैम, आपका नाम क्या है? दीपिका सिंह। दीपिका जी। देखिए, दीपिका जी का कहना है कि मोदी जी के मुकाबले कोई है ही नहीं। कौन सी खास बातें और उनकी जो आपको इतने पसंद है मोदी जी? वो जो देश के लिए करते ना, कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। विपक्ष कहती है कि सरकार डुबा दिया देश को। नहीं, वो तो उनका बोलना है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहते हैं, पर उन जैसा ना कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, आपको लगता है टक्कर में कोई नहीं है? नहीं है। आने वाले सालों में विकास होगा उनके रहते? नहीं, मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता विकास। ठीक है दीपिका जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। दीपिका जी कह रही हैं कि मोदी के मुकाबले कोई नहीं है। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, सर क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। लाल बहादुर जी, क्या लगता है अगला भारत का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अच्छा, क्या कारण है? बुलडोजर बाबा इतने पसंद ना ना, बुलडोजर बाबा की बात नहीं है। एक्चुअली उनकी ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, तो मतलब मोदी जी के बाद आप चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए? अच्छा। अच्छा सर, अगर हम अभी इस सिचुएशन की बात करें तो कांग्रेस ये कह रही है कि अब बिना हिंदुओं के कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं होगा और बीजेपी ने पलटवार किया है। कहती है बीजेपी कि आपने ही तुड़वाया देश को, आपने धर्म के हिसाब से तुड़वाया और आज आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के बिना कांग्रेस अब धराशायी है। आपको क्या लगता है कांग्रेस क्या सोचने की कोशिश कर रही है? नहीं, कांग्रेस को तो अभी ग्राउंड पे वर्क करने की ज़रूरत है। हाँ। जब तक ये ग्राउंड पे वर्क नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ना मुश्किल, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सर, विपक्ष कहती है कि मोदी सरकार कुछ किया है नहीं, सेना की लड़ाई होती है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। क्या लगता है मोदी जी कितने एक्टिव है देश के लिए, कितना काम कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्या बात कर रही हैं? बॉर्डर पे आप जाके देखिए, जो सेना की कंडीशन आज के दिन में, जो उनको डिफेंस के लिए चाहिए सारे इक्विपमेंट्स, वो सारी चीज़ें मिली हैं इनको। सारी चीज़ें लगता है कि प्रधानमंत्री मिल चुकी हैं और मिलेगी। हाँ जी। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सकुशल है और अच्छा काम हुआ है? बिल्कुल अच्छा काम। देखिए, कोई भी चीज़ जब बिगड़ता है, बिगड़ा हुआ रहता है, उसको संभालने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है और कोई चीज़ बना है तो बिगाड़ने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। तो पहले से सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना बनाने के लिए। मतलब सरकार को टाइम देना चाहिए, समय देना चाहिए, ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अंतिम कमेंट, क्या लगता है मुकाबले में मोदी जी के कौन है और मोदी जी के तरह से वर्तमान स्थिति क्या है भारत की? कितना सेफ महसूस करते हैं? कितना विकास हुआ है? विकास तो मैडम हुआ है, पहले की अपेक्षा अगर आप तुलना कर रही हैं तो ज़्यादा तो नहीं कहा, 100% नहीं कहा जा सकता, बट 50 से 60% विकास हो चुका है और अभी वर्किंग में है। तो जब तक कंप्लीट नहीं होता तो आप उसको नहीं बोल सकती हैं, अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। और दूसरा, इनके कंपैरिजन में अगर पीएम चाहती हैं तो वही योगी आदित्यनाथ, तो उसके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सर क्या नाम है आपका?
शुभम राय आजमगढ़ का यूपी का रहने वाला। अच्छा, यूपी के हैं ये। चलिए बताइए, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री और यूपी से और बम्पर सीट से आएंगे, 80 से अधिक सीटों से जीत करके आएंगे और फिर से उनका राज अभिषेक होगा। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, कांग्रेस कह रही है कि बिना अब हिंदू वोट के हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। हमने तो ये राजनीति कर दी लेकिन अब बेड़ा पार नहीं होगा। कहीं कांग्रेस ये सोचने पर तो मजबूर नहीं है कि कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदुओं को खुद से दूर किया बयानबाजी देकर? जी बहुत दूर किया है, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों पे जो अत्याचार किया है, धारा 370 जो थी, उन लोगों से हिंदुओं को बहुत, अब क्यों हिंदुओं की याद आई? इसके पहले कहाँ थे? अब भारत जोड़ो जो यात्रा कर रहे हैं, अभी उनके कोई बड़े नेता थे, उन्होंने प्रभु श्री राम से उनकी तुलना की है। वो भी सलमान खुर्शीद ने की है। क्या वो आते हैं, आए आज तुमको अयोध्या ले चले, इतना भव्य श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, हम दर्शन कराएं, क्या वो शामिल होंगे हमारे साथ? आए तब हम उनको माने। और भव्य जो नरेंद्र मोदी जी हैं सांसद है बनारस के, भव्य कॉरिडोर बनवाए हैं। इसके पहले कहाँ थे वो? मोदी जी में विकास भी हुआ है, शिक्षा भी हुआ है, स्वास्थ्य भी मिला है सबको, बहुत बेहतर सुविधा सबको मिल रही है। देखिए, दिल्ली के युवा है, कहना है कि अगला प्रधानमंत्री जो है मोदी जी को ही होना चाहिए। और भी कुछ लोग मौजूद है, मैं बातचीत करना चाहूंगी। सर क्या नाम है आपका? गौतम भटनागर। गौतम भटनागर जी, क्या लगता है देश का अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही बनना चाहिए। हाँ। क्यों सर, क्या खासियत उनकी कि लोकप्रियता एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि वो ऐसे काम कर रहे हैं, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं ठीक है। और पूरे देश के युवाओं में और जनता में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है उनको लेकर के, जो पहले कभी नहीं था। इसलिए सभी ये चाहते हैं कि मोदी जी ही अगली बार प्रधानमंत्री बने। अच्छा सर, ये भी बताइए, आज कांग्रेस की तरफ से बोला गया है कि अब शायद कांग्रेस का बेड़ा पार जो है बिना हिंदू वोट के नहीं होगा, और इस पर ही बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार किया है कि पहले तो आपने बांट दिया और अब आपको हिंदू चाहिए। हमेशा ही कांग्रेस में एक जंग चलती है कि हिंदुओं को नीचे कैसे दिखाना है, देश को कैसे नीचे दिखाना है। आपकी क्या राय है आम जनता की? ऐसे नहीं होता है कि कभी भी जब मन किया तब हिंदुओं की तरफ आ गए और उनके वोट मांगने लग गए। बीजेपी जो है हमेशा से हिंदुओं की पार्टी रही है और हिंदुओं के बारे में सोचती है, मीडियम क्लास के बारे में सोचती है। तो सबको ये बात मालूम है कि बीजेपी के अलावा और कोई ऐसी पार्टी नहीं है इस देश में जो हिंदुओं का कल्याण कर सके। ठीक है सर, अंतिम सवाल, क्या लगता है कौन सी वो दो खासियत प्रधानमंत्री की कि अगले प्रधानमंत्री भी वही होने चाहिए? और आपसे एक बात और मैं पूछना चाहूंगी, क्या सर कितना विकास आपने नोटिस किया है उनके आने के बाद? कितनी सुरक्षा महसूस करते हैं, चाहे मैं किसी भी सेंस में बात करूँ? देखिए, पूरे विश्व में मोदी जी के आने के बाद में जो देश की पहचान बनी है और लोग इस बात को मानते हैं, पूरा वर्ल्ड इस बात को मानता है। आज की वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में अगर इंडिया के लोगों के साथ में कहीं कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है और इस तरह की अगर कोई बात होती है तो मोदी जी की वजह से जो है तुरंत उसको संभाला जाता है। अपने कंट्री के जो लोग हैं उनको देखा जाता है। तो इसलिए पूरे लोगों में, देश के लोगों में इस बात का विश्वास हो गया है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से इस तरह का चीज़ें देखने को मिल रही हैं लोगों को। दर्शकों, एक बात नोटिस करने वाली है जो सर कह रहे हैं, आर्थिक संकट। हमने ये देखा है कि कोरोना के टाइम पर किस तरीके से भारत का लोहा अलग विश्व ने भी माना, अलग देशों ने भी माना, और शायद मोदी जी ही कारण है। चलिए, और एक सर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करूंगी। सर क्या नाम है आपका? रवि चौधरी। रवि चौधरी जी, क्या लगता है देश का अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मोदी जी ही रहेंगे, क्योंकि उनके साथ एक अपने योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, उनका भी अच्छा सपोर्ट रहा है पूरे यूपी में, जिस हिसाब से उन्होंने मतलब हिंदुओं के लिए। बाकी मोदी जी बिल्कुल हैं, बेस्ट हैं। अच्छा सर, क्या लगता है मुकाबले में और कौन होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष तैयार है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है कि किसी भी तरीके से मोदी जी को तो हरा देना। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, मोदी जी के अलावा आप ही देख लो कौन है विपक्ष में। कांग्रेस का तो खैर कोई नामो निशानी वाली बात नहीं रह गई, और इस समय जो मोदी जी हैं वही हैं सबश्रेष्ठ, फर्स्ट नंबर पे वही हैं पूरे। सर क्या नाम है आपका? सुनील पुरी। सुनील पुरी जी, क्या लगता है देश का अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए और क्या कारण? हमारे हिसाब से नरेंद्र मोदी को ही दोबारा आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम किया है रियल में, और उनके पीछे कोई नहीं है कि वो अपने लिए कुछ करें। तो हमें तो यही बात अच्छी लगती है। मतलब नरेंद्र मोदी निस्वार्थ काम कर रहे हैं। निस्वार्थ काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल पब्लिक के लिए। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है सर, आज कांग्रेस बयानबाजी कर रही है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का जो बेड़ा पार है वो बिना हिंदुओं के नहीं होने वाला है। तो बीजेपी ने पलटवार किया है कि पहले कांग्रेस ने ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और अब उन्हें हिंदू वोट चाहिए। विभाजन का काम कांग्रेस ने किया, आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस ने हमेशा ही विभाजन वाला काम किया है, हमेशा ही विभाजन वाला काम किया है। अब कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहा है हमारे हिसाब से। कांग्रेस का अस्तित्व नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा।
सर क्या लगता है और कौन सी वो खास बातें कि अगले प्रधानमंत्री के पद पर आप नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं? क्या लगता है कितनी उम्मीदें उनसे? भाई मैं तो 100% श्योर हूँ, 100% श्योर है? देखिए 100% श्योर 100% श्योर हूँ। वर्ल्ड वाइज ले लीजिए, नाम है इंडिया का आज। हाँ जी। आज हर भारतीय गर्व करता है कि आई एम इंडियन। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है भाई। ये चीज पहले नहीं थी, नहीं थी पहले। अब हर इंडियन ये गर्व करता है कि आई एम इंडियन। बस ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, देखिए सर का कहना है कि कहीं ना कहीं भारत की जो पहचान है वो पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी की वजह से बड़ी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, भी लोग मौजूद है। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? वैसे तो मैं अभी 2-3 दिन से न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वैसे अभी मोदी जी ठीक है। क्या नाम है आपका? ओवरऑल मेरा नाम सनोज कुमार हुआ। सनोज कुमार जी। अच्छा ये बताइए, आज कांग्रेस की तरफ से बयान जारी किया गया है कि कांग्रेस कह रही है कि अब बिना हिंदुओं के वोट के कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कहती आई है कि बीजेपी जो है वो हिंदू के लिए है, लेकिन कांग्रेस सभी धर्मों के लिए है। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी भी वो ऐसा कोई नहीं है कि हिंदू फेवर का है। सिर्फ ये है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। पहले मैं एक बार एक लोग बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि मोदी जी जो है मस्जिद और उधर सिख गुरुद्वारा नहीं जाते। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। सब जो है जिस पे जिनको ज़्यादा ट्रस्ट होता है तो वो मंदिर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको मुस्लिम समुदाय से उनका जो है भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जो है, तो ओवरऑल जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि मोदी जी अभी ठीक कर रहे हैं। अगला प्रधानमंत्री किसको उन्हीं को देखना चाहेंगे? हाँ, मैं देखिए युवाओं का कहना है कि अगला प्रधानमंत्री भी मोदी। एक और युवा मौजूद है, कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया कि क्या लेकर आम जनता सोच रही है। कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी दी जा रही है, उसी को लेकर मैंने जनता का मूड भापने की कोशिश की, जहां कांग्रेस ने कहा है कि बिना अब हिंदू वोट्स के हमारा कुछ नहीं हो सकता है, अल्पसंख्यकों से काम नहीं चलेगा। तो आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। द न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।